के संध्या वेल गुरुकुल में बने हुए हैं सभी साथियों को चरण वंदन नमन। सर्वप्रथम मैं गुरुकुल के महामंच को चरण वंदन नमन करता हूँ। तत्पश्चात हमारी जितने भी मातृ शक्तियाँ बनी हुई हैं हमारे गुरुकुल में सभी को चरण वंदन नमन, और हमारे महागुरुजन बने हुए हैं हमारे गुरुकुल में सभी को चरण वंदन नमन करता हूँ मैं। और हमारे इस हाईरिच ऑनलाइन साथी के रचयिता श्री के.डी. प्रथापन जी, श्रीमती श्रीना मैम जी को भी चरण वंदन नमन करता हूँ मैं। साथियों, आज के संध्याकालीन बेला में हम सभी सीखने सिखाने के गुरुकुल में बने हैं, तो हम आज बहुत ही ध्यानपूर्वक और धैर्यपूर्वक हम बने रहें, और हम आज ऐसे ग्रेट लीडर के मुखारबिंद से हम सीखने वाले हैं, और हमारे बीच बने हुए हैं आज के हमारे ग्रेट लीडर छत्तीसगढ़ से, जिन्हें मैं इनवाइट करने जा रहा हूं। आप सभी के डिजिटल क्लैपिंग के साथ उन्हें हम स्वागत करेंगे। तो हमारे ग्रेट लीडर मिस्टर राजकुमार मुखर्जी सर, वेलकम सर, वेलकम वेलकम सर। बहुत 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 धन्यवाद सर जी, जो कि आपने हमें आज के इस गुरुकुल में दो शब्द रखने का मौका दिए, इसके लिए आपको धन्यवाद है। साथ में जो आपका होस्टिंग हमें इस गुरुकुल में पुनः प्राप्त हुआ, इसके लिए हम अपने आप को सौभाग्यशाली समझते हैं, क्योंकि आपका जो शब्द है सच में अनमोल रहते हैं, और आपके जो मुखारबिंद से जो भी शब्द निकलते हैं हमें अपने आप को समझने के लिए कुछ प्रेरणा जो मिलते हैं, वैसे आपके शब्द इसी तरह से मिलते रहें। और आज आपका होस्टिंग मिला, इसके लिए हमें बहुत ही इस गुरुकुल का और हमें आनंदित महसूस हुआ। साथियों, सर्वप्रथम उस परमपिता परमात्मा को ही कोटि कोटि नमन बंदन, जिनके माध्यम से, जिनके असीम कृपा से हम अपने जीवन के हर पल जीते हैं। और साथ में जो हमें आप सभी साथियों का जो एक समागम इस गुरुकुल में मिलता है, सच में यह उस परमपिता परमात्मा की असीम कृपा ही है। क्योंकि साथियों, जीवन का हर मोड़ जो हमें जीने की जरूरत है और जो हम जीते हैं, उस हर पल में हमें एक ज्ञान की जरूरत होती है, एक सीख की जरूरत होती है, जिससे हमारा जीवन जो है सरलता से आगे बढ़ सके। तो इसीलिए साथियों, आप सभी का समागम मिलता है और उस परम पिता परमात्मा की सच में असीम कृपा है। तो ऐसे हमारे परम पिता को कोटि कोटि नमन वंदन। मैं हमारे माता पिता और आप सभी साथियों के माता पिता को, हमारे इस संस्था के संस्थापक प्रथापन दंपत्ति माननीय के.डी. प्रथापन सर, माननीय सरीना मैम, आपको सैल्यूट है, आपको नमन वंदन है। क्योंकि आपके एक सोच ने ही हम सभी साथियों के सोच में परिवर्तन लाया, और हम भी उस रास्ते पर अपने आप को ले जाना चाहे, जहाँ पे साथियों दूसरे के हित, परोपकार की भावना, निस्वार्थता, ये सारे तत्व जो एक व्यक्ति के गुण होने चाहिए, ये हमें सीख मिले। और हमें हमारे गुरुओं के ज्ञान द्वारा जो हमें बोध हुआ, साथियों हम उसी रास्ते पर जाने का प्रयास कर रहे हैं। तो ऐसे हमारे प्रथापन दंपत्ति को कोटि कोटि नमन वंदन है। साथ में हमारे इस गुरुकुल में उपस्थित हमारे गुरुवर, हमारे मातृशक्ति, पुरुष शक्ति, आप सभी साथ को कोटि कोटि नमन वंदन है। क्योंकि साथियों, आपका समागम ही यह हमें सिखाता है कि यह गुरुकुल का ज्ञान अपने जिले सर्वोपरि है, और हम जहाँ भी इस गुरुकुल के ज्ञान का उपयोग करें, लगेगा कि हमने कुछ सीखा है। तो साथियों, आप सभी साथियों को फिर से एक बार कोटि कोटि नमन वंदन करते हुए अपने वाणी को हम रखना चाहेंगे। साथियों,
हमने जो भी इस गुरुकुल से सीखा है, जो भी आप सभी साथियों के बातों से जो मनन करके हमने कुछ शब्द तैयार किए हैं, ये शब्द आप ही के हैं और आप ही को हम परोसने जा रहे हैं। तो साथियों, आपकी वाणी और आपके ज्ञान और हमारे गुरुओं की जो एक कोशिश है, उन कोशिशों को ही हम जाहिर करने का प्रयास करते हैं। तो ऐसे हमारे सभी साथियों को जितना भी धन्यवाद किया जाए कम होगा, क्योंकि आज हम दो शब्द रख पा रहे हैं। हमारे ज्ञान दयालिनी माँ जो सरस्वती हैं, हे माँ, आप सदैव ही हमारे इस गुरुकुल पर अपना कृपा, क्योंकि साथियों माँ सरस्वती का मिलता है और हम अपने जो मुखार से जो भी बात निकालते हैं, सरस्वती का वास होता है और सदैव यही कोशिश रहता है कि हमारे मुख से जो भी वाणी निकले वो किसी को भी तकलीफ, किसी को दुख न पहुंचाए। तो इसी आशा और विश्वास के साथ में हम माँ सरस्वती से भी हैं कि हमारे हर जो मुख से शब्द निकलते हैं वो हर व्यक्ति को अच्छा लगे। तो साथियों, हमने इस गुरुकुल में अपने आप को बहुत कुछ सीखने का प्रयास किया है, अपने आप को सीखा प्रयास किया है। और यह भी सत्य है साथियों कि हर व्यक्ति अपने आप में एक अलग पहचान बनाने के लिए, जो अपने आप को एक निखारने के लिए अगर कोशिश करे, तो कोशिश करना ही अपने जीवन का एक लक्ष्य मान ले, तो धीरे 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 वह कोशिश जारी रखे, तो साथियों उस कोशिश से ही उसके जीवन का जो सफलता है वह उस दिशा को प्रेरित करते हुए आगे बढ़ेगा। तो साथियों, आज हम आपके बीच में, आप सभी साथियों के बीच में दो शब्द रखने का जो एक मौका पाया है, तो इसमें हमने जो अपने जीवन के कुछ अनुभव रखे हैं। साथियों, यह एक जीवन का कड़वा सच है। आज का जो परिवेश है, आज का जो जिंदगी है, आज की जो आधुनिक जीवन की भाग दौड़ है, इसमें अक्सर हम, जो हमारे नींव के पत्थर होते हैं, जो हमें सदैव मजबूत बनाना चाहते, हम उन्हें भूल जाते हैं जिन्होंने हमारे लिए महल खड़ा किया। साथियों, जिन्होंने हमारे लिए महल खड़ा किया का अर्थ है हमें खड़ा किया। आज हम जैसा भी हैं, जिस परिस्थिति में है, इसका सारा श्रेय जो है हमारे माता पिता पर जाता है, हमारे गुरुओं पर जाता है। इसलिए साथियों, जिन्होंने हमें काबिल बनाया, जिन्होंने जगाया और जिन्होंने हमें निखरने का मौका दिया, साथियों जिन्होंने हमें आगे बढ़ने के लिए सदैव प्रेरित किया, उन्होंने सदैव यही चाहा कि मेरे पुत्र हों या मेरे शिष्य हों, सदैव आगे बढ़ें, सदैव ही ऐसा कार्य करें जिससे उनका नाम हो, उनका मान सम्मान हो और वो सदैव प्रतिष्ठित रहें। और साथियों, इन बातों को हम भूल जाते हैं और बड़ों के जो त्याग को भूलना भी एक तरह का अहंकार ही है। साथियों, यह विशेष जो तत्व है हमें समझने की जरूरत है कि जो हमारे बड़ों ने, जो हमारे माता पिता ने, जो हमारे गुरुओं ने जो त्याग किया है, उसे हम भूल जाते हैं तो वह भी एक अहंकार ही है। जहां हमें लगता है साथियों कि आज हम जो कुछ भी हैं अपनी काबिलियत से हैं, अपने मेहनत से हैं, तो साथियों हमें कुछ विचार करने की जरूरत है। क्योंकि जब तक हम इन सारे बातों का विचार नहीं करेंगे, मंथन नहीं करेंगे, तब तक के हम समझ नहीं पाएंगे कि सच में। और इन्हीं बातों को, जो हमारे कुछ ऐसे ग्रंथ हैं जिसका ज्ञान कहा जाता है, तो उसके संस्कारों के आधार पर
इस भूल को सुधारने के लिए अगर हम उसका भी आधार, उसे भी अपना एक सहायक माने, तो कुछ बात रख सकते हैं, कुछ उनसे सीख सकते हैं। साथियों, कर्तव्य के अहंकार का त्याग, जैसे हमारे श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को समझाते हैं कि वह केवल एक निमित्त है, एक माध्यम है, वैसे ही हमें यह समझना चाहिए कि हमारी सफलता में हमारा जो योगदान है वह कम है, और हमारे बुजुर्गों के जो आशीर्वाद हैं और उनके जो कर्तव्य हैं, उनके द्वारा जो दिए गए सुविधाएं हैं, उनका जो योगदान है वो ज्यादा है। साथियों, आप सभी ने देखा होगा, क्योंकि हम जो है हिंदू धर्म से बिलोंग करते हैं, यहाँ पे हमारे सभी साथी, सभी धर्म के हमारे साथी रहते हैं। लेकिन साथियों, हर धर्म यही सिखाता है कि जो मानवता का धर्म है वो हर धर्मों में सर्वोपरि है। तो इसीलिए जो हमारे जो ग्रंथ सिखाते हैं अच्छे अच्छे बातों का, उसमें जो स्मरण रहता है, ज्ञान रहता है, उन्हीं बातों को हम रख रहे हैं। तो साथियों, उनका जो योगदान है हमारे ऊपर बहुत ज्यादा होता है। हम सोचें, अगर उन्होंने अपने खुशियों का गला घोट कर आपकी शिक्षा या परिवेश पर ध्यान न दिया होता, तो क्या आज आप और हम यहाँ होते? नहीं होते साथियों। उन्होंने सदैव यही चाहा कि हमारे बच्चे, हमारे शिष्य सदैव आगे बढ़ें, उनका जीवन में कोई ऐसे कठिनाई ना हो। इस कारण साथियों, वह जो है अपने गला घोटना का अर्थ है अपने सुख सुविधाओं का त्याग कर देते हैं, उनके शौक को पूरा करते हैं, उनके जो जरूरत है उनको पूरा करते हैं, और सदैव यही चाहते हैं कि हमारे वजह से हमारे बच्चों को कोई तकलीफ ना हो, और उनके सारे सुख सुविधाओं को देखते हुए अपने सुख सुविधाओं को भूल जाते हैं। साथियों, उनके ऋण को पहचानने, भारतीय दर्शन के अनुसार जो पितृ ऋण होता है, जिसको हम पितृ ऋण कहते हैं साथियों, उसका बात भी कही गई है कि उसे कभी भी कोई भी व्यक्ति जो है चुका नहीं सकता, लेकिन उसे स्वीकार करना ही इंसान को विनम्र बनाता है। जब हम यह मानते हैं कि जो कुछ है मेरा है, तो हमारा अहंकार जन्म लेता है। अगर हम मानते हैं साथियों कि आज जो कुछ भी है वह सब मेरा है, जो कुछ भी मैंने किया है वह सब अपने दम पर किया है, तो वहां भी अहंकार उत्पन्न होता है। और जब हम मानते हैं कि यह उनका दिया हुआ है, हमारे माता पिता का दिया हुआ है, हमारे गुरुओं के ज्ञान का दिया हुआ है, तो साथियों, वहां पे कृतज्ञता का जन्म होता है। यह बहुत बड़ी सीख है साथियों हमारे जीवन के लिए, क्योंकि आज हम जो हैं उन्हीं के बदौलत हैं। साथियों, इतिहास को अगर याद रखें तो अक्सर हम केवल अपने संघर्ष को देखते हैं, अपने बड़ों के साथ बैठकर उनके समय की कहानियां को सुने, उन्होंने अपने जीवन में क्या क्या संघर्ष किए हैं। साथियों, हम अपने संघर्ष को ही बखान करते हैं, अपने संघर्ष को ही बताते हैं कि हमने ये किया, हमने वो किया, इतना मेहनत किया। लेकिन साथियों, कभी अपने बड़ों के साथ दो पल बैठकर देखें कि उन्होंने क्या संघर्ष किया। उन्होंने अपने आर्थिक तंगी में, उन्होंने साथियों अपने जो संघर्ष किए हैं उस संघर्ष की गाथा को सुने, तो साथियों वहां से हमारे जो मैं का भावना है वह टूट जाएगा। क्योंकि साथियों, आज जो हम संघर्ष कर रहे हैं ना, इस संघर्ष से उनके संघर्ष का जो तुलना करेंगे तो कई गुना उनका जो संघर्ष है
कई गुना होगा, बहुत ज्यादा। क्योंकि आज तो हम सुख सुविधाओं के साथ में संघर्ष कर रहे हैं। उनका जो जीवन आप सुनेंगे साथियों, तो लगेगा कि वह हमारे लिए क्या क्या किए हैं। इसलिए उनके संघर्ष को अगर सुनेंगे साथियों, तो हमारे में जो मैं की भावना होता है ना, वह टूट जाएगा। इसलिए साथियों, कर्म द्वारा जो सम्मान, अपने बुजुर्गों के त्याग का, अपने जो बुजुर्गों ने जो त्याग किया है, बदला पैसों से नहीं दिया जा सकता। साथियों, अपने बुजुर्गों ने जो त्याग किया है, उसका बदला पैसों से नहीं दिया सकता। क्योंकि उनका सम्मान करने का जो सबसे अच्छा तरीका है, उनके द्वारा दिए गए संस्कारों को जीवित रखना। जो संस्कार हमें दिए हैं हमारे परिवार ने, हमारे माता पिता ने, हमारे गुरुओं ने, अगर उनके संस्कार को ही अगर जीवित रखते हैं, तो साथियों, जो उन्होंने त्याग किए हैं, उन्होंने जो हम पर बलिदान किए हैं, अपने जो उन कर्मों को, उन तकलीफों को, उन तकलीफों को अगर याद भी करेंगे साथियों, तो उसका फल हमें प्राप्त होगा। क्योंकि उनके संस्कार को हमें जिंदा रखने का जो कार्य भी कर लिए ना, तो लगेगा कि हमने हमारे बुजुर्गों के, हमने हमारे परिवार के, हमने हमारे गुरुओं के जो सहयोग हम पर है, जो कृपा हम पर है, उसको याद करें। साथियों, उन्हें समय देना। अक्सर हम यही सोचते हैं कि आज का जो समय है, हमारे लिए समय नहीं निकलता, तो दूसरे के लिए क्या समय निकाल। लेकिन साथियों, सोच कर देखिए, जो माता पिता हमारे लिए अपना समय कुर्बान किए, हमारे लिए अपने जीवन के हर पल कुर्बान किए, के लिए थोड़ी सी समय निकाल के उनके साथ में बैठे, तो साथियों, लगेगा कि ये हमारे बच्चे जो है चाहते हैं, बहुत मान सम्मान करते हैं, और उनके भावनाओं को सुनने का मौका मिलेगा। जो अपने जीवन में किया है, उन बात को जानने का मौका मिलेगा। उनसे हमें बहुत कुछ सीख मिलता है। साथियों, आप सभी ने सुना होगा, भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि जो व्यक्ति दूसरों के लिए किए गए उपकारों को भूल जाता है, वह व्यक्ति सात्विक अर्थात शुद्ध, पवित्र और प्रकाश से युक्त बुद्धि वाला नहीं हो सकता। साथियों, बहुत ही सरल शब्द में हमारे भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि जो व्यक्ति दूसरों के द्वारा किए गए उपकारों को भूल जाता है, वह व्यक्ति सात्विक नहीं हो सकता। अर्थात वह शुद्ध नहीं हो सकता, पवित्र नहीं हो सकता, और उसके विचार जो है दूसरों को आगे बढ़ाने वाला नहीं हो सकता। कृतज्ञता का अर्थ जो होता है, दूसरे के जो है कार्य का आभार व्यक्त करना, शुक्रगुजारी करना। और यही गुण साथियों, अगर किसी इंसान में होता है, तो समझो वह भगवान की जो भावनाएं हैं, भगवान का जो प्रेम है, उसको प्राप्त करता है, उसके विचारों से अपने आप को आगे बढ़ता है। इसलिए साथियों, कभी भी अपने लिए जिन व्यक्तियों ने कुछ किया है, जिन व्यक्तियों ने अपने लिए कुछ करना चाहा है, और जिन व्यक्तियों ने हमने आगे बढ़ाने के लिए हमें सहयोग किया है, उस व्यक्ति का योगदान कभी भी अपने जीवन में भूलना नहीं चाहिए। यह सीख हमें उन माता पिता द्वारा भी मिलते हैं, हमारे गुरुओं द्वारा भी मिलते हैं। क्योंकि साथियों, उन्होंने कभी हमें आगे बढ़ाने के लिए अगर चाहा है, तो उसमें उनका जो एक भावना है, उस भावना को समझने की बहुत ही महत्वपूर्ण जरूरत है। तो साथियों, आप सभी साथियों ने सुना होगा, क्योंकि सब साथी हमारे यहाँ पे बुद्धिजीवी हैं। जैसे अर्जुन जो धनुर्धारी होते हैं,
और जिन्होंने महाभारत पे विजय प्राप्त की। लेकिन साथियों, वहां पे एक ऐसे भी हमारे किरदार हैं जिनको बर्बरी कहा जाता है। जब लगता है अर्जुन को कि मैंने पूरा महाभारत जीता है, मैंने ही सभी को मारा है, तब उस अहंकार को तोड़ने के लिए बर्बरी के पास जाते हैं। और साथियों, बर्बरी से पूछा जाता है कि आपने तो ये महाभारत का पूरा युद्ध, पूरा दृश्य देखा है, तो आप ही बताइए कि यहाँ पे सबसे बड़ा शक्तिशाली कौन है। साथियों, अर्जुन को लगता था कि वह युद्ध जीत रहा है, पर श्री कृष्ण के जो दिखाया गया वो उसे बर्बरी जी देखते हैं। उन्होंने कहते हैं, भले ही आपके तीर उन योद्धाओं से लड़ने का जो कार्य कर रहे थे, लेकिन उसके साथ साथ भगवान श्री कृष्ण जी जो चक्र हैं वो साथ साथ जाते थे और उन्होंने ही सभी को मारा। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जिसका संहार जो है उस चक्र ने किया। भले ही आप उसमें सहयोग किए, आपने जिस भी योद्धा को अपने बाण से मारा, वहां पे भगवान श्री कृष्ण के जो सुदर्शन चक्र है वो, और उन्होंने ही उसका अंत किया। तब लगा साथियों कि अर्जुन का जो अहम था कि मैंने ही पूरा विश्व महाभारत का जो विश्व युद्ध था, महाभारत का युद्ध, उसमें विजय प्राप्त करने का जो एक अपने आप को ही श्रेय मानता था, वहां पे उसका घमंड जो है टूटता है। तभी जानता है कि जो भी कर्म हमने किया है वो सारा कर्म जो है सच में हमारे उस परम पिता परमात्मा के हैं। उन्होंने जो चाहा है वही किया है, हम तो मात्र उसके माध्यम है, उसके निमित्त हैं। तो साथियों, इसी प्रकार आज हम जो भी हैं, आज हम जैसा भी जीवन जी रहे हैं, उसका सारा श्रेय अपने माता पिता पर जाता है, अपने बुजुर्गों पर जाता है, अपने गुरुओं पर जाता है। आज सोच के देखिए, ये जीवन किस तरह से हम जी रहे हैं। क्या इस जीवन को जीने के लिए आज माता पिता ने जो संघर्ष किए, जो परेशानियों को मिला है, साथियों, उसका तुलना हम कहाँ कर सकते हैं। आज हमारे गुरुओं का जो विशेष कृपा है, हम जो बिखरे पड़े थे, हम जो निखर चाहते थे, लेकिन का एक मौका हमें नहीं मिला था। सोच के देखिए साथियों, वह मौका हमें कहां से प्राप्त हुआ। और हर वो चीज जो आज हम एक सपना जो देख पा रहे हैं, लग रहा है कि आगे चल के जो हमारा भविष्य उज्जवल होने वाला है, उसका श्रेय कहाँ का है, कहाँ तक जाता है। इस इन सभी बिंदुओं को साथियों अपने आप को समझने की जरूरत है। अगर हम समझना भी स्टार्ट कर दिए, समझने की कोशिश भी किए, तो हमारा जो आज का अहंकार है, आज का जो ये एक सोच है कि हम अपने जीवन के लिए जो कर रहे हैं, या हम अपने दम पर कर रहे हैं, हम अपने कोशिश पर कर रहे हैं। तो साथियों, इन सभी बिंदुओं से जो हमने आप सभी साथियों को अपने शब्दों में बताने की कोशिश की, साथियों, हमें समझ में आएगा कि हम क्या गलती करने जा रहे हैं। आज का जो यह समागम है, जो हमें इस गुरुकुल में देखने को मिल रहा है, आज हमारे जितने भी साथी आते हैं, सभी साथियों का जो ज्ञान है साथियों, सबका ज्ञान महान है। इसीलिए हमें सीखना अपने जीवन में अत्यंत ही जरूरी है। एक विशेष कृपा उस परमपिता परमात्मा की है, हमारे
जो बुजुर्ग हैं, हमारे जो माता पिता हैं, उनकी है, हमारे गुरुओं की है कि हमने संयोगवश ऐसे रास्ता चुने हैं, ऐसे कार्य चुने हैं जो कि साथियों एक सत्कर्म की ओर जाता है, एक परोपकार की ओर जाता है और दूसरों के भला करने की ओर जाता है। साथियों, एक छोटा सा सुझाव इस गुरुकुल के माध्यम से आप सभी साथियों को देना चाहूंगा। इसे आप अपने मन की बात समझें, अपने एक छोटे भाई के भावना समझें या एक गुरुकुल के शिष्य के विचार समझें, क्योंकि साथियों आप ही के शब्द हैं। आप ही के शब्दों से हमने कुछ सीखा है और आज जो भी शब्द हमारे मुख से निकलते हैं साथियों, आप ही के शब्द हैं, इस गुरुकुल के ज्ञान हैं। एक छोटा सा ही सुझाव है कि आज के दिन अर्थात आज से घर के किसी बड़े बुजुर्गों के पास बैठते हैं और इतना कहते हैं कि आज मैं जो कुछ भी हूं आपके वजह से हूं। विश्वास कीजिए साथियों, बस यही शब्द कि आज मैं जो कुछ भी हूं आपके वजह से हूं, अगर यही एक छोटा सा शब्द हम अपने बुजुर्गों के पास रख दें, हम अपने गुरुओं के पास रख दें, तो साथियों ये एक छोटा सा वाक्य जो है हमारे बीच में अर्थात हमारे बुजुर्गों के बीच और हमारे गुरुओं के बीच में जो एक मनमुटाव हो जाता है। क्योंकि साथियों ये जो भाग दौड़ का जिंदगी है, उन्हें लगता है कि हमारे लिए कोई समय नहीं है, हमारे लिए कोई सोचता नहीं है। और इसी सोच को साथियों जो ये शब्द कहे हमने कि आज मैं जो कुछ भी हूं इसका वजह आप ही हैं, आप ही ने सिखाया है, आपके ही सहयोग से हमने यह दिन देखा है, यह कार्य किया है। तो साथियों वह मनमुटाव जो है पूरा खत्म हो जाएगा। उनके चेहरे के खुशी को देखेंगे आप कि आज मेरा पुत्र या मेरा शिष्य जो लायक बना है, इसका श्रेय जो है मुझे दे रहा है। साथियों यह करके देखिएगा, उनके मन भी शांत हो जाएंगे और हमारे मन भी शांत हो जाएंगे, क्योंकि साथियों यहाँ पे जो अहम का भावना है पूर्णतः नष्ट हो जाएगा। इसलिए साथियों कहा जाता है कि अहम एक ऐसा शब्द है जिसको तोड़ना हमारे लिए अत्यंत जरूरी है। आज हमने यही सीखा है इस गुरुकुल से कि जो भी हमारे गुरुवर, जो भी हमारे साथी जो विचार रखते हैं वह अपने लिए महत्वपूर्ण है, अपने जीवन के लिए महत्वपूर्ण है और आने वाले कल के लिए महत्वपूर्ण है। इन्हीं बातों को साथियों निरंतरता के साथ में अपने आप को सीखना है, अपने आप को अमल करना है और इसको अपने व्यवहार में लाना है। बस यही कार्य करते रहेंगे, जीवन धन्य हो जाएगा। मैं आशा करता हूं कि आप सभी साथियों को जो ये बात रखा, इसमें किसी व्यक्ति को कुछ भी ऐसा महसूस नहीं होगा जिससे कि उनको कुछ चोट पहुंचे। और साथियों यह हमने अपने अनुभव को ही रखा है, तो इस अनुभव को अगर अच्छा लगे तो ग्रहण करने की कोशिश करेंगे बस, और अच्छा न लगे तो एक छोटे भाई के विचार समझ के इस छोटे भाई को ही वापस कर दीजिएगा। इसी आशा और विश्वास के साथ में मैं राजकुमार मुखर्जी, महासमुंद छत्तीसगढ़, आप सभी साथियों को कोटि कोटि नमन वंदन करते हुए अपने वाणी को यहीं पे विराम देता हूं। और हमारे आज के होस्टर माननीय सिन्हा सर जी, वेलकम है सर आपको। आपके वाणी को इस गुरुकुल में फिर से बिखेरने का एक मौका प्राप्त हमें दीजिए, यही आशा और विश्वास के साथ में आपका स्वागत है। जय जय हरि, जय जय हरि। जय जय हरी सर, जय हरी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने आज जो वाणी से, अपने वाणी से आज जो बात रखे, उसे हम अगर अपने जीवन में उतारें तो हमें बहुत कुछ मिल सकता है। आज आपने जो ट्रेनिंग के पाठ में आज जो ज्ञान की जो गंगा बहाए, अगर उसमें अगर डुबकी लगाएं
तो अवश्य हम पार हो सकते हैं। साथियों, मैंने पहले ही कहा था कि आज बहुत कुछ मिलने वाला है, और हम धैर्यता बनाए रखें तो आप लोगों ने सभी धैर्यपूर्वक हमारे मुखर्जी सर का जो आज का ट्रेनिंग पार्ट रहा उन्होंने रखे, तो उनका सार हम हमारी ग्रेट मात्र शक्ति के मुखारविंद से हम सार को समझेंगे और गहराई तक हम पहुंचने का कोशिश करेंगे। तो ऐसे ही हमारे मात्र शक्ति हमारे बीच गुरुकुल के महामंच पे विराजमान हैं, तो उन्हें हम इनवाइट करेंगे। हम चलते हैं मध्य प्रदेश की ओर। छिंदवाड़ा से बनी हुई है हमारी ग्रेट मात्र शक्ति श्रीमती सुमित्रा ठाकुर मैम। तो वेलकम मैम, वेलकम। ये सावित्री ठाकुर मैम, वेलकम। क्या मेरा आवाज पहुंच रहा है मैम आप तक? सावित्री ठाकुर मैम। शायद हमारे सर लिए। डिगर से मैम को ले लीजिए सर, ठाकुर मैम कंफर्ट जोन में नहीं। जी जी जी। तो हम हमारे बीच बनी हुई हैं ग्रेट मात्र शक्ति, उनसे हम सुनेंगे आज के शेयरिंग पार्ट, और स्पेशल के उस पार्ट को जो हम सार कहते हैं। तो हमारे बीच बनी हुई हैं सुमित्रा डिगर से मैम, वेलकम मैम, वेलकम। श्रीमती सुमित्रा डिगर से मैम, क्या मेरा आवाज आप तक पहुंच रहा है मैम? वेलकम मैम, वेलकम। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सो मच सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे इतने बड़े मंच पर इनवाइट किया, उसके लिए दिल से धन्यवाद करती हूँ। गुड मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार, जय हरी। सभी ऑल पार्टिसिपेंट को बहुत बहुत धन्यवाद। और सर्वप्रथम धन्यवाद करना चाहूंगी परमपिता परमेश्वर का, जिनका आशीर्वाद हम सभी पर हमेशा बना रहता है और इसी तरह बना रहे, और हम सभी एक बेहतर सोच और विश्वास के साथ इस गुरुकुल में हमेशा बने रहे, कुछ नया सीखने के लिए, सिखाने के लिए। तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और धन्यवाद करना चाहूंगी हमारे इस गुरुकुल के सभी गुरुजनों का, स्पेशली हमारे ग्रेट गुरु कुलदीप सर जी, उनका मैं दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और सभी ऑल पार्टिसिपेंट, हमारी सभी मातृ शक्ति, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और धन्यवाद करना चाहूंगी ऐसे शानदार सिस्टम के संस्थापक मिस्टर के डी प्रतापन सर और सुना प्रतापन मैम का, जिनके माध्यम से आज हम सभी एक साथ इस गुरुकुल में बने रहते हैं और एक अच्छी सोच और एक आत्मविश्वास के साथ आज हम सभी एक साथ हैं, एक परिवार है। तो उनका मैं दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और आज के हमारे ग्रेट होस्ट डी के सिन्हा सर जी, उनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। बहुत ही शानदार तरह से सर मंच का संचालन कर रहे हैं, और उनके शब्द हमेशा इस गुरुकुल की शोभा बढ़ाते हैं, और बहुत ही शानदार शब्दों के साथ आज का होस्टिंग पार्ट निभा रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। और आज के हमारे ग्रेट ट्रेनर, ग्रेट लीडर मिस्टर राज मुखर्जी सर के माध्यम से बहुत ही शानदार, बहुत ही जबरदस्त तरीके से सर ने आज का ट्रेनिंग सेशन लिया। तो सर को भी बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आज जो उन्होंने आज का ट्रेनिंग सेशन रखा,
तो हर एक व्यक्ति को उससे बहुत कुछ सीखने के लिए मिला होगा, क्योंकि ये गुरुकुल में ज्ञान की गंगा हमेशा बहती रहती है, और जो व्यक्ति उस ज्ञान को अपने अंदर लेकर आए तो अपने जीवन में कभी भी हार नहीं सकता। तो हमेशा उसकी जीत निश्चित होती है। जिस तरह से उन्होंने उदाहरण के माध्यम से समझाया कि कहते हैं ना कि जिसके रथ को भगवान खुद चलाते हैं तो वो कभी भी हारते नहीं हैं, हमेशा जीतते हैं। जिस तरह से भगवान कृष्ण ने अर्जुन के रथ को संभाला, और एक जीत का और एक सच्चाई की जीत का जो उदाहरण हम सभी के बीच है, तो बहुत ही शानदार तरह से सर ने उदाहरण दिया। तो हमेशा कहते ना कि नींव की ईंट हमेशा अदृश्य होती है, हम देख नहीं सकते, पर पूरी इमारत उसी नींव पर टिकी होती है। ठीक वैसे ही जैसे भगवान कभी दिखाई नहीं देते, लेकिन हर घड़ी हर क्षण हमारे साथ होते हैं और हमारा मार्गदर्शन करते हैं। तो हर एक जो हमारे साथ में हर रोज जो भी घटनाएं घटती है, जो अच्छा होता है बुरा होता है, तो वो उसी परमपिता परमेश्वर के आशीर्वाद से होता है, क्योंकि हर घड़ी वो हमारे साथ होते हैं। क्योंकि अगर कुछ अच्छा हो रहा है तो हमारे सुख का कारण बनता है, और कुछ अगर हमारे साथ गलत हो रहा है तो वो हमारे जीवन के अनुभव है, ताकि हम उनसे सीख सके कि हमें अपने जीवन में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो बहुत ही शानदार तरह से सर ने आज का ट्रेनिंग सेशन रखा, तो मैं सर का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और हमेशा इसी तरह हमें हर चीजों को, हर छोटी बातों को समझने की जरूरत है, सीखने की जरूरत है, क्योंकि जब तक हम सीखते नहीं हैं किसी भी चीज को और उसकी गहराई तक नहीं पहुंचते, तो उसका अर्थ नहीं जान सकते, और उस अर्थ में हमारे जीवन के लिए क्या सही क्या गलत, वो सारी चीजें जो छुपी होती है उन्हें हम समझ नहीं पाते हैं। अगर हमारे साथ कुछ समस्या आई तो उन समस्याओं के पीछे भी बहुत बड़ा एक उद्देश्य था, जो शायद हमें, लेकिन 100% विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि उसके पीछे एक बहुत बड़ा उद्देश्य था। बहुत कुछ हमें सीखने की जरूरत थी, समझने की जरूरत थी, क्योंकि कुछ भी बड़ा करने के पहले हमें बहुत कुछ समझना और सीखना पड़ता है, और सीखने की जरूरत होती है। क्योंकि कहते हैं ना कि झोपड़ी तो एक दिन में बनकर तैयार हो जाती है, लेकिन एक महल बनने में बहुत समय लगता है, क्योंकि उसकी नींव ही बनने में बहुत समय लगता है, और जब नींव के ऊपर जब इमारत खड़ी होती है तो वो एक बड़ा महल का रूप लेती है, तो उसमें बहुत समय लगता है। तो यही सोच हमें रखनी है कि हमें, हमारे लिए बहुत बड़ा कुछ होने वाला है हमारे जीवन में। तो जब हम अपनी सोच को बड़ा करते हैं, अपनी सोच का दायरा बड़ा करते हैं, तो हमारे साथ हमेशा अच्छा होता है। तो हमें सिर्फ विश्वास रखने की जरूरत है और सीखने की जरूरत है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत ही शानदार तरह से आपने आज का ट्रेनिंग सेशन रखा, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और सभी ऑल पार्टिसिपेंट को बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए अपनी वाणी को विराम करना चाहूंगी, और बैक टू होस्ट करना चाहूंगी आज के हमारे ग्रेट होस्ट, ग्रेट लीडर डीके सिन्हा सर जी। आप आए सर और आगे के सेशन को कंटिन्यू करें। तो थैंक यू सो मच। बैक टू बहुत होस्ट बहुत मोस्ट। धन्यवाद मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। आप आए और अपने स्पेशल का पार्ट निभाए, बहुत खूब मैम, बहुत सुंदर। आप जब भी आती हैं अपने पार्ट को बखूबी अपने मधुर वाणी से हमारे गुरुकुल में रखती हैं। तो इसी तरह से आप हमेशा बना करें और हमें सिखाया करें। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आगे हम बढ़ते हैं शेयरिंग पार्ट के लिए। हमारे ग्रेट लीडर, उनके मधुर वाणी से हमें बहुत कुछ सुनने को मिलता है। ऐसे ही हमारे ग्रेट लीडर छत्तीसगढ़ से बने हुए हैं, जिन्हें हम सब मिलकर इनवाइट करेंगे। हमारे ग्रेट लीडर राघव कर्स सर जी, वेलकम सर, वेलकम। वेलकम सर, वेलकम थैंक यू सर, वेलकम। थैंक यू सिन्हा जी। वेलकम।
प्रणाम है सर। शानदार आपका होस्टिंग, शानदार मुखर्जी जी सर का आज का ट्रेनिंग और शानदार स्पेशल स्पीच सुमित्रा मैडम जी का। सर्वप्रथम माँ गायत्री को प्रणाम करते हुए हमारे केडी प्रतापन सर, सीना मैम को प्रणाम करता हूँ। साथ ही प्यारे प्यारे भाइयों बहनों, आप सभी को प्रणाम करता हूँ। मेरा हमेशा मकसद यही रहता है कि हमारे गुरुकुल पर हमेशा उस परमपिता परमेश्वर का कृपा दृष्टि बनी रहे। इसीलिए आइए आप आज प्यारा सा भजन सुनते हैं। आजा रे, आजा रे ओ मेरे गिरधर आजा, मुरली की तान सुना जा रे। हो आजा रे, आजा रे ओ मेरे गिरधर आजा, मुरली की तान सुना जा रे। राधे राधे, आजा रे, आजा रे ओ मेरे गिरधर आजा, मुरली की तान सुना जा रे। हो आजा रे, आजा रे ओ मेरे गिरधर आजा, मुरली की तान सुना जा रे। पनघट पर मैं कब से खड़ी हूँ, नैन बिछाए तब से खड़ी हूँ, राह निहारूं सुबह शाम रे। आजा रे, आजा रे ओ मेरे गिरधर आजा, मुरली की तान सुना जा रे। राधे श्री राधे, आजा रे, आजा रे ओ मेरे गिरधर आजा, मुरली की तान सुना जा रे। भरी गगरिया राह चलूं मैं, मारी कंकरिया तू, कैसे तो है मैं समझाऊं सावरिया रे। आजा रे, आजा रे ओ मेरे गिरधर आजा, मुरली की तान सुना जा रे। हो आजा रे, आजा रे ओ मेरे गिरधर आजा, मुरली की तान सुना जा रे। पनघट पे मोरे पकड़े कलैया, छेड़े मुझको सारी सखियां, क्यों ना समझे मोरी बतिया रे। आजा रे, आजा रे ओ मेरे गिरधर आजा, मुरली की तान सुना जा रे। आजा रे, आजा रे ओ मेरे
गिरधर आजा, मुरली की तान सुना जा रे। राधे श्री राधे, आजा रे, आजा रे ओ मेरे गिरधर आजा, मुरली की तान सुना जा रे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय जय हरीश, जय जय हरीश। थैंक यू सर, थैंक यू सिन्हा जय जी। हरी सर, जय हरी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप जब भी आते हैं, हमें आपने हम लोगों को बहुत ही मधुर वाणी से हमें बहुत ही सुंदर हमें उन भजनों से सराबोर कर देते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो आगे हम बढ़ते हैं क्लोजिंग पार्ट के लिए। हम चलते हैं उत्तर प्रदेश की ओर। हमारे ग्रेट लीडर बने हुए हैं हमारे बीच, तो मैं उन्हें इनवाइट करने जा रहा हूं हमारे गुरुकुल के महामंच पे। तो मिस्टर अनिल साखिया सर, वेलकम सर, वेलकम क्लोजिंग पार्ट के लिए। आइए सर। वेलकम सर, वेलकम। बहुत बहुत धन्यवाद DK सिन्हा सर। आप सभी ने मुझे इतनी गर्मजोशी के साथ इस महामंच पर शाम के इस बेला में आमंत्रित किया है, इसके लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद, शुक्रिया। आज आपकी होस्टिंग बहुत ही नपे तुले शब्दों में रहती है। आपकी जो वाणी है वो एक बहुत ही सच्चे और अच्छे इंसान के रूप में आप इस महामंच पर होस्टिंग कर रहे हैं, क्योंकि बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं। सेवा करना आज की दुनिया में सबसे अभूतपूर्व है। तो आपकी होस्टिंग बहुत ही लाजवाब है। आपने इस मंच को बहुत ही सुंदरता से सजाया हुआ है, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आज के सेशन में हमारा जो आज शाम को हुआ है, वो अभी जो राज मुखर्जी सर के द्वारा लिया गया, वो भी राज मुखर्जी सर वैसे भी बहुत योग्य, हर तरीके से अगर देखा जाए तो उनकी वाणी में, उनके वचनों में वो सारी गंभीरताएं मिलती हैं जो एक सच्चे और अच्छे हरीशन के लिए बहुत ही जरूरी है। तो हम सभी को उनकी इन बातों से, उनके इस करैक्टर से, जो धीर वीर और गंभीर है, उनसे बहुत कुछ सीखना चाहिए, क्योंकि हम सभी का लक्ष्य एक है, मंजिल एक है। और हमारे जो गुरुजन है, जो इनके द्वारा ये संचालन हो रहा है, गुरुकुल का हुआ है, और हमारे जितने भी गुरुजन हैं उन सभी का मैं हृदय से बहुत बहुत चरणवंदन अभिनंदन करता हूँ, क्योंकि उनका बहुत अथक प्रयास है जिसके कारण हम सभी को एक मंच मिला है। क्योंकि आज के परिवेश में मंच देने वाले लोग बहुत कम मिलते हैं, क्योंकि वो किसी से मंच साझा नहीं करना चाहते। लेकिन एक मात्र ये 2.5 वर्ष में एक गुरुकुल ने अपना ऐसा वर्चस्व बनाया है जिस पर कोई भी व्यक्ति अपने कला को निखार सकता है, अपनी भाषा शैली में सुधार कर सकता है, यदि वो व्यक्ति चाहे तो। हमारे गुरुओं ने हम सभी को वो मंच दिया है, जिसमें उनका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करता हूँ। क्योंकि हम सभी को, हमें नहीं लगता था ये 2.5 से 3 साल पहले कोई जानता भी होगा, लेकिन उन्होंने हमारी इस कला को निखारने के लिए अपना अभूतपूर्व योगदान दिया है। जितना भी उनका धन्यवाद करें वो कम ही होगा। और ऐसे ही हमारे संस्था के संस्थापक KD प्रतापन सिन्हा मैम, जिन्होंने हम सभी के जीवन में एक ऐसी राह तैयार कर दी है जिसके माध्यम से हम अपने जीवन को तो सफल बनाएंगे ही बनाएंगे, इसमें नो डाउट। अगले आने वाले साथियों को
हम एक ऐसा संदेश देंगे इस गुरुकुल के माध्यम से, जो एक नेटवर्क मार्केटिंग के लिए एक इतिहास बनेगा और स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा कि हाँ, ये सच्चा नेटवर्कर जो है वो गुरुकुल के माध्यम से निकला है। क्योंकि आज के दौर का जो नेटवर्क है उसमें बहुत ही छल छिद्रता आई हुई है, जिसके कारण लोग आज इस इंडस्ट्री से दूर होते चले जा रहे हैं। लेकिन विगत 2 वर्षों में हमारे गुरुकुल ने बहुत अमिट छाप छोड़ी है। जो भी व्यक्ति इस गुरुकुल में रहता है, अपने टाइम देता है, तो उसका टाइम व्यर्थ नहीं जाएगा, ये हम दावे के साथ कह सकते हैं। उसके करेक्टर में इतना परिवर्तन होगा, जब भी वो अपनी बात रखेगा तो निष्पक्ष भाव से रखेगा। ये हमारे गुरुकुल की देन है और इसमें हमारे गुरुओं का बहुत बहुत योगदान है। और आज का सेशन हमारे मुखर्जी सर ने लिया है, उनकी जितनी भी तारीफ की जाए, क्योंकि उनका कहना ये है, मैं कोई ट्रेनर नहीं हूँ, हमने जो कुछ भी सीखा है इस गुरुकुल के माध्यम से सीखा है। तो बिल्कुल सही बात है कि हम लोगों को शिक्षा देने वाला कोई नहीं था, क्योंकि इस मंच पर आकर हमारे गुरुओं ने हमें वो शिक्षा दी है जिसके माध्यम से हम आज कुछ अपने 2 शब्द रख पाते हैं। क्योंकि उन्होंने जो आज का सेशन रहा वो 2-3 बिंदुओं पर मुख्यतः रहा है। नंबर 1, हम इस संसार में हमारी उत्पत्ति हुई है, हमारे माता पिता की देन है, उनका अपना संघर्ष है। उन्होंने हमको जन्म देकर और जन्म से लेकर अब तक जो भी किया है उन्हीं का करा धरा है। उन्होंने अपने जीवन के जो समय हमको दिए हैं, हम वो समय उनको नहीं लौटा पाएंगे किसी भी कीमत पर। यदि हम उनका कर्ज भी उतारना चाहें तो ये नामुमकिन है, नहीं उतारा जा सकता। तो हमारे पास केवल एक रास्ता बचता है कि हम उनकी सेवा, उनकी देखरेख ऐसे करें जैसे बचपन से लेकर आज तक उन्होंने हमारी की है। तो जाहिर सी बात है, उनके दिल में थोड़ी सी ठंडक अवश्य मिलेगी कि हाँ, हमने जिस पुत्र को जन्म दिया था और जिस पुत्र के जन्म पर जो खुशियां मनाते हैं वो आज साकार हुई हैं। अन्यथा देखने में ऐसा पाया जाता है कि जो लोग पुत्र जन्म पर खुशियां मनाते हैं वो आज की तारीख में खुशियां मनाने योग्य नहीं है, क्योंकि इसका औचित्य जो है बहुत ही भयावह है। हम हमारी आंखों के सामने बहुत से ऐसे परिदृश्य हैं जिनमें बच्चे अपने माता पिता, मतलब अपनी फैमिली को डिस्टर्ब ना हो जाए, इस कारण से माता पिता को वृद्धावस्था आश्रम में भेज देते हैं। उनकी देखभाल कौन करता है, कैसे करता है, उन्हें उस समय ये बहुत बड़ा पछतावा होता है, काश हमने ऐसे पुत्र को जन्म न दिया होता। तो हमें किसी में बदलाव लाने से पहले अपने आप में ये बदलाव लाना है, क्योंकि गुरुकुल एक ऐसी संस्था है जिसके माध्यम से धीरे धीरे ही सही, लेकिन एक ऐसा सिलसिला शुरू होगा जिससे बहुत दूर तक बहुत से परिवारों में ये सुधार देखने को मिलेगा। और इसका एक दिन ऐसा आएगा रिजल्ट कि सभी लोग देख के बड़े हैरान होंगे कि गुरुकुल का इतना बड़ा कारनामा हम सबके सामने आया है। दूसरी बात कि हम अपने गुरुओं के सम्मान में कोई कोताही ना बरतें, क्योंकि माता पिता के बाद अगर किसी का नंबर आता है तो वो गुरु का होता है। ये 2-3 इन्हें जो होते हैं इनको ईश्वर का दर्जा इसीलिए दिया जाता है क्योंकि ये गुरु अपने शिष्य से हार कर खुश होता है और माता पिता अपने पुत्र से हार कर खुशी होते हैं। वरना इस पूरी दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जिसको हार के बाद खुशी का इजहार हो। ये 2-3 प्राणी ऐसे हैं जिन्हें हम भगवान का दर्जा देते हैं, जिन्हें अपनी हार में भी खुशी का आनंद आता है। तो हमें इन गुरुओं का हमेशा सम्मान करना चाहिए और सम्मान करने के लिए वो हमसे बहुत कुछ नहीं मांगते हैं, बस उनकी बात
बना के रखें, यही उनका सम्मान है। और हम उनका सम्मान कर भी कैसे पाएंगे, क्योंकि उनकी सम्मान करने के लिए हमारे पास है ही क्या। और तीसरी चीज हम अपने अंदर अहंकार को ना पनपने दें, क्योंकि यही वो चीज है जो हमारे जीवन में बने बनाए सारे सिस्टम को बिगाड़ देती है। क्योंकि एक छोटी सी अहंकार की झनक हमारे सिस्टम को खत्म कर देती है, हमारे जीवन को खत्म कर देती है, हमारे क्रियाकलाप जितने हमने अपने जीवन में कार्य किए हैं उन सभी को बेकार कर देती है। तो हमें हर कीमत पर अपने अंदर अहम को नहीं जन्म देना है। सिर्फ हम सभी इस प्लेटफॉर्म की शोभा है, और इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम जो करेंगे वो हम सभी के लिए होगा, हमारे पर्सनल किसी एक के लिए नहीं। तो गुरुकुल का निर्माण भी इसीलिए हुआ है कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस गुरुकुल के माध्यम से अपनी बात पहुंचा पाए, और इस सिस्टम के जो इसकी अच्छाइयां हैं वो लोगों तक पहुंचा पाए, ताकि उनके जीवन में थोड़ा सा भी प्रकाश आ पाए। तो ये हम सबके जीवन के लिए बहुत ही कहना चाहिए कि हमारे जीवन की एक तरीके से तपस्या सफल हो जाएगी, क्योंकि मानव जीवन बड़ी मुश्किल से मिलता है, और जो मिला है तो इसे यूं ही न व्यर्थ करें। तो समय हो चुका है, हम अपनी बात को यही विराम देंगे, और DK सिन्हा सर से पुनः आग्रह करेंगे, सर आगे पैनल को कंटिन्यू करें, क्योंकि हमें अपने गुरुओं की वाणी को भी सुनना है। सो थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आप आए और आपने मुखारबिंद से क्लोजिंग का पार्ट निभाए, बहुत सुंदर सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आगे हम बढ़ते हैं, हमारे गुरुकुल के महामंच पे विराजमान हैं, उनसे हम आशीष लेंगे, उनके मुखारबिंद से आशीष वचन हम सब के बीच रखेंगे वो, और हम सब मिलकर उन्हें गुरुकुल के महामंच पे स्वागत करेंगे। तो मैं ऐसे ही हमारे ग्रेट मेंटर छत्तीसगढ़ से बने हुए हैं, तो हमारे मिस्टर राम लखन पटेल सर, वेलकम सर, वेलकम। आशीष वचन के लिए आइए सर, स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत वेलकम स्वागत है पटेल सर। सर, वेलकम सर। पटेल सर वेलकम, वेलकम सर, स्वागत है आपका। धन्यवाद। गुरुकुल इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में विराजमान सभी साथियों को दिल से अभिनंदन, चरण बंदन। और परम पिता परमेश्वर की असीम कृपा से हम सब एकत्र हुए हैं, इसके लिए परमात्मा को बहुत बहुत धन्यवाद। दुनिया की सबसे बेहतरीन कंसेप्ट के निर्माता श्री KD प्रस्थापन सर और सरीना मैम को दिल से लाख लाख वंदन, कोटि अभिनंदन। और गुरुकुल इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में सभी हमारे को होस्ट विराजमान, हमारे मातृशक्तिगढ़, पुरुष शक्तिगढ़, आप सबको दिल से अभिनंदन। और आज के मंच को संचालन कर रहे हमारे बस्तर के टाइगर श्री DK सिन्हा जी, आपको बहुत बहुत दिल से अभिनंदन कि आपके कुशल संचालन में आज का सेशन निरंतर गतिमान हुआ है, इसके लिए आप बहुत बहुत धन्यवाद। साथ में आज की सेशन हमारे छत्तीसगढ़ के महासमुंद डिस्ट्रिक्ट से, जिसमें लाखों करोड़ों लोगों की आशाओं और भावनाओं के संगम गुरुकुल में अपनी बातें रखी। जैसा सर का डिस्ट्रिक्ट है महासमुंद, वैसे ही उनकी विचार महासमुंदर है।
और इस गुरुकुल में अपनी भावनाओं, अपने विचारों को व्यक्त किया। और उन भावनाओं और विचारों में दो चीज हमको मिला। पहला मिला कि संघर्ष। आज जितने भी लोग हस्ती जो सुनते हैं, देखते हैं, जानते हैं, उन हस्तियों का केवल संघर्ष का स्वरूप, और उस संघर्ष को अपनाया तो आज उनकी नाम जिंदा है। और 2-3 दिन से मैं काफ़ी अभी एक जो सीरियल चल रहा है उसमें कौन बनेगा करोड़पति, उसमें काफ़ी मैं देखता हूँ पूरे देश के लोग जुड़ते हैं और वहाँ ऐसे ऐसे हस्तियाँ आते हैं जिनकी कहानी संघर्ष की बड़ी आकांक्षाओं को पार करके वो इस मुकाम तक पहुँचते हैं। बहुत छोटे छोटे लोग, और जितने भी आप लोग हिस्ट्री देखते हैं, चाहे फिल्म इंडस्ट्रीज का हो, चाहे उद्योग का हो, वो सारे हिस्ट्री आज जो है लोअर क्लास से दिखता है। एक जमीनी स्तर से, जीरो से शुरुआत किया होता है। ये संघर्ष की जो कुर्बानी होता है, जो अपने संघर्ष को ध्यान पकड़ के रखता है, संघर्ष से निरंतर गतिमान होता है, उसका फलस्वरूप होता है। और इसीलिए आज के स्टेटस में देखा है कि संघर्ष का मतलब क्या होता है। और ये चीज़ साबित किए हैं आप लोग। निरंतर 25-26 माह से आप लोग धैर्य बनाए, संघर्ष किए, ज्ञान अर्जित किए, लोगों में ज्ञान बांटने का प्रयास किए। ये बहुत बड़ी सफलता है। केवल एक हाईरिच के लिए ही नहीं, क्योंकि कुछ लीडर ने मेरे को फ़ोन करके बोले कि सर, बोले कि कितना भी ज्ञान की बातें हो, कितना भी वहाँ आदर्श की बातें हो, लेकिन लोगों की जो गाढ़ी कमाई जो लगा है, उस पर अगर कोई मुहर न लगे तब तक के व्यर्थ है। मैंने एक ही शब्द बोला, लोग अगर संघर्ष को छोड़ के पैसे को ध्यान में रखते तो पैसा भी औरों में भी कमाया जा सकता है, लेकिन ज्ञान अर्जित करना और इन विचारों को लोगों तक के बांटना, ये सबसे बड़ी चीज़ होता है। और यही चीज़ है कि आप लोगों ने देखे हैं कि जो 2.5 वर्षों से आप लोग जो देखे हैं कि आज गुरुकुल के माध्यम से लोगों को एक साहस मिला, एक कलाकार की भूमिका मिला, और उस भूमिका में आज जो है गुरुकुल ने उसको ज़बरदस्त एक वक्ता बना दिया। एक ज्ञान की ये है। दूसरी चीज़ हमारे सेशन में आया अहंकार। मानव एक ऐसा शरीर है, उन शरीर से मन जो है चलायमान होता है, किसी के बस के बात नहीं होता मन।
और जिस तरीके से मैंने पिछला बोला कि 1 सेकेंड में 60,000 विचार पैदा होता है, उनमें से 1-2 विचार जो है याद में रहता है, बाकी वो है पानी के बुलबुले की तरह मिट जाता है, याद में नहीं रखता, स्मरण में नहीं रहता। और उसी के कारण जो है हम थोड़े ही अभिनय करने के पश्चात हम लोग उस चीज को अपना श्रेय देना चालू कर देते हैं, और जब अपना श्रेय देना चालू कर देते हैं वही से जन्म लेता है अहंकार। और वही अहंकार के संबंध में काफी विस्तार से आज के सेशन में बोले। ऐसा नहीं है कि मानव में ही अहंकार हुआ, देवों में भी अहंकार हुआ। चाहे आप इंद्र को ले लीजिए, चाहे आप किसी भी देव को ले लीजिए, ऐसा कोई नहीं था कि जो अहंकार से नहीं था। और वहीं से अहंकार से युद्ध की शुरुआत होता है। और आप लोगों ने देखे हैं कि पहले राजा देवताओं और राक्षसों में वध होता था, फिर जो है इंसान आज भी उसी का फलस्वरूप युद्ध होता है कि विचारों को आत्मसात नहीं करना, ये सबसे बड़ी चीज है। करना चाहिए, अगर हम करते तो ये यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह लग जाता है। और यही प्रश्नवाचक चीज जो है क्या करता है, लोगों में हम शिक्षा या आदेश कहा जाए, एक आदेश लोगों को देने की प्रयास करते हैं, जबकि ये नहीं कहते कि ये हमारे प्रेरणा लायक है, हमको ग्रहण करना है। ये हमारे जीवन में कभी न कभी व्यवहार में, स्वभाव में, आदतन में काम आ सकता है। शब्दों की परिवेश है, शब्दों को अगर आप सही ढंग से समझेंगे। भारत में इतना ग्रंथ है, गीता है, भागवत है, केवल सारे ने लोगों को सीख और ज्ञान की बातें कहा, लेकिन सब लोग पढ़े नहीं होंगे तो कम से कम सुने जरूर हैं। क्या उनसे आप लोग कल्पना कर सकते हैं, उनसे क्या हम उन ग्रंथों से, उन किताबों से हम कुछ अनुसरण करते हैं और करते हैं, तो ये अपवाद कहाँ से आता है? अपवाद तो समझते हैं ना, अपवाद उसी को कहते हैं अहंकार, लोभ,
स्वार्थ, निजी स्वार्थ, ये अपवाद ही है ना। तो ये अपवाद जब इतने सारे तथ्यों ने, सारे पुराण, गीता, भागवत, रामायण ने, सारे सारे पुस्तकों ने, सारे ज्ञान के जो गंगाओं जो बहती है, सारे ने त्याग दिया, परिश्रम का वर्णन किया, बलिदान का दिया, तो केवल यही कारण है कि जो भी है ना, वो केवल उपदेश देते हैं, सीखना चाहिए, आत्मसात करना चाहिए। ये इन शब्दों के कारण जो है आज हम लोग अपने आप को परिवर्तित नहीं कर सके। ये मुख्य कारण है। रिवीजन मुझे ये मिलता है। रिवीजन में अगर जाएं, महापुरुषों में देख लो, सबसे ज़्यादा अगर वर्ल्ड में सबसे अगर ज़्यादा देखा जाए तो यहाँ सन्यासी भी मिले, महापुरुष भी मिले, समाज सुधारक मिले, लेकिन वही है, ढोल के तीन पात। मानने वाले कम और उसका विपरीत विचार करने वाला ज़्यादा मिलता है। और अपने को सम्मान कम, पराये को सम्मान ज़्यादा, ये चीज़ है। हम अपने आप के भीतर के ज्ञान को, अपने अपने आप के भीतर के चैतन्य को, हम अपने आप के शक्ति को नहीं पहचानते, बल्कि दूसरों की शक्ति को हम लोग ज़्यादा पहचानते हैं। इतिहास गवाह है। और आप लोग बता दीजिए कि जितने भी समाज सुधारक पैदा हुआ भारत में, क्या उनके जीते जी जिस संघर्ष के राह जीवन भर संघर्ष किया, क्या लोग उनको समझ पाए या उन सफलताओं तक, सीढ़ी तक पहुंच पाए, या नहीं पहुंच पाए तो क्यों नहीं पहुंच पाए? आप कोई भी महापुरुष को ले लीजिए, क्योंकि हमारी देश में ज्ञान की पूजा बाद में होता है, पहले नहीं होता। मुर्दों की पूजा ज्यादा होता है। इसमें धार्मिक चीज भी आ गया है। मुर्दों की पूजा ज्यादा होता है, जिंदा व्यक्ति की पूजा नहीं होता, मुर्दों का पूजा होता है। अब इससे आप समझ सकते हैं कि हमारे में कमी क्या रहा। इसलिए साथियों, अपने को सम्मानित समझिए, अहंकार से दूर होइए, नीतिकार से दूर होइए, चाटुकार से दूर होइए। जो उस्ताद व्यक्ति है, जो उस्ताद ज़्यादा डेढ़ होशियार माइंड लगाते हैं, उनसे सजग रहिए। वो क्वालिटी आप में भी है, उससे बेहतरीन करने का भी क्वालिटी आप में है, लेकिन आप एक बार करने का प्रयास तो करें। और यही चीज़ हुआ कि हाई रिच में भी यही चीज़ हुआ कि हम दूसरों को ज़्यादा प्राथमिकता दिए। उस दिन मैंने सेशन ले रहा था, कुछ लोग सुने भी होंगे, जिस चीज़ को एजुकेटेड राज्य माना जाता था, वो पहले माना जाता था, आज की स्थिति में नहीं है। आज से उससे कई गुना आज जो है कई स्टेट जो है आगे हो गए। नेटवर्क की इंडस्ट्रीज में अगर माना जाए तो सबसे ज़्यादा ग्रोथ पश्चिम बंगाल को नेटवर्क की इंडस्ट्रीज में माना जाता है।
फिर यूपी आता है, फिर बिहार आता है, फिर उसके बाद में कोई अन्य अन्य स्टेट आता है। एक बार गूगल में सर्च करके देखना। और हम लोग कहाँ भागे जा रहे हैं? केरल के पीछे, केरल के पीछे, केरल के पीछे। ज़्यादा एजुकेटेड है, ज़्यादा एजुकेटेड है, लेकिन केरल की वास्तविक स्थिति ये है कि सबसे ज़्यादा अगर पलायन विदेश में करता है तो केरल के लोग करते हैं, युवा लोग करते हैं। 25 से 35 की आयु के लोग वहाँ विदेश पलायन होता है। जब इतना एजुकेटेड पर्सन है तो उसको पलायन की स्थिति क्यों हो सकता है? जब हाईरिच में सबसे ज़्यादा अगर केरल के लोग ने भाग लिया तो केरल के लोगों ने ही तो ज़्यादा हाईरिच को रोकने का प्रयास किया, सबसे ज़्यादा। जहाँ ज्ञान है वहाँ त्याग है, धैर्य है, परिश्रम है। अगर केरल में ज्ञान रहता तो वहाँ के लोग धैर्य नहीं खोते, वहाँ के लोग विश्वास नहीं तोड़ते, लोगों के भावनाओं के साथ खिलवाड़ नहीं करते। ज्ञान नहीं होने के कारण ये सारी चीज हुआ। इस चीज को समझने की प्रयास करना। और गुरुकुल का हमेशा ये प्रयास है कि सत्यता को गुरुकुल के माध्यम से रखा जाए। गलत को, गलत व्यक्तियों को, गलत मानसिकता वाले को हमेशा उसके गुरुकुल में स्थान नहीं होना चाहिए। ये गुरुकुल का प्रयास रहा। अगर कंपनी भी गलत है, कोई भी चीज में अगर फॉल्ट है तो कंपनी के खिलाफ भी गुरुकुल बोलता है। ये धैर्य, ये साहस होनी चाहिए। मेरा आज की जो सेशन इतनी जबरदस्त सेशन रहा, संघर्ष के पूरे निचोड़ को रखा और जो लोगों में जो भावनाएं जो पैदा होता है कि मैं 2 दिन गुरुकुल में आया तो ऐसा लगता है कि गुरुकुल को मैं ही हैंडल कर रहा हूँ। 2-4 पैसा गुरुकुल को दे भी दिया तो ऐसा लगता है कि मैं तो पूरा गुरुकुल का भार जो है अपने कंधे पे ले लिया हूँ। ये जो अहम की भावनाएं हैं, 2-4 व्यक्ति को ले आए गुरुकुल में तो ऐसा लगता है कि मेरे टीम के लोग गुरुकुल में हैं। ये अहम की जो भाव है, तो ये भाव पर निचोड़ रखा आज के सेशन में। इसीलिए महाभारत की संज्ञा अर्जुन और कृष्ण की संज्ञा दिया गया कि अर्जुन के मन में भाव पैदा हो गया कि जो मैं जीत रहा हूँ, मैं अपनी बल से, बुद्धि से जीत रहा हूँ। उसी को श्री कृष्ण ने अर्जुन को बोला कि अर्जुन, ये जो भाव पैदा कर रहे हो ये तो आपके पराजय की दिशा की ओर है, पराजय की ओर जा सकते हो। ये श्री कृष्ण ने अर्जुन को बोला। और यही चीज कृष्ण की भूमिका आज गुरुकुल निभा रहा है। गीता अगर आप ये करेंगे, गीता में जीवन को 60 तत्व को बताया गया। 60 तत्व: त्याग, बलिदान, परिश्रम। जिन व्यक्ति में अगर त्याग ना हो, जिन व्यक्ति में अहंकार छोड़ने की क्षमता ना हो, जिन व्यक्ति में धैर्य ना हो, वो व्यक्ति जो है गीता की 60 तत्व को नहीं समझ पाएगा। गीता में ये बोला है, अगर आपने 1 रुपया कमाए हैं
तो आप जो है 100 आना कमाए हो ना, तो 95 आना आप जो है कुटुंब परिवार और आपके के लिए खर्च कर सकते हो। लेकिन 5 आना जो बचता है ना, वो 5 आना समाज के हित कल्याण के लिए लगाओ। ये आपका ऋण है। सर मैं बताता है, माता पिता का ऋण, गुरु का ऋण, पुत्र पुत्री का ऋण, ये जो ऋण क्यों बोला गया है? और इस चीज को अगर गीता का ज्ञान पढ़ समझ में आ जाता तो लोगों को, बूढ़ा अपने माँ बाप को वो क्या बोलते हैं, अनाथ आश्रम की श्रेय लेने की आवश्यकता नहीं पड़ता। इस चीज को आप समझने का प्रयास किया, अपने ट्रेनिंग में रखने का प्रयास किया। बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आपने इस तत्व को रखा। साथ में हमारे स्पेशल स्पीच में आई मातृशक्ति आपके बहुत बेहतरीन इसी पर प्रकाश डाले, और हमारे जाने माने हमारे छत्तीसगढ़ की अहोभाग्य है कि ऐसे हमारे साथी मिले, हमारे राघव कर्स, जो हमेशा हमको जो है संगीत के माध्यम से, अपने गीत के माध्यम से हमको इस ओर इशारा करता है, जो आज की सेशन की सार तत्व की ओर इशारा करता है। और हमेशा जब भी आते हैं अपने सार तत्व जो है सेशन की ओर अग्रसित करता है। इसी के साथ में हमारे क्लोजिंग में आए हमारे साकिया सर, बहुत बेहतरीन आपने जो है अपनी क्लोजिंग पार्ट की है, इसके लिए बहुत दिल से अभिनंदन। और समय भी हो चुका है, और क्योंकि बीच में मैं भी अभी नहीं आ पा रहा हूँ, और एक दिन गुरुकुल टेक्निकल के वजह से डिस्टर्ब हुआ था, इसके लिए आपको क्षमा चाहूँगा, क्योंकि बीच बीच में टेक्निकल प्रॉब्लम आने के कारण जो है गुरुकुल डिस्टर्ब होता है। और क्योंकि अभी मैं भी कंटिन्यू नहीं बन पा रहा हूँ, क्योंकि मेरी बड़ी वाली लड़की का भी 10th क्लास का एग्ज़ाम चल रहा है। 21 फरवरी से 18 मार्च तक की उन लोगों का एग्ज़ाम चल रहा है 10वीं 12वीं का, जिसमें इसी मोबाइल से वो ऑनलाइन क्लास पढ़ती है। इसके वजह से सेम टाइम के वजह से कभी मैं समय नहीं दे पाता हूँ। प्रयास रहता है कि आप लोगों से हमेशा दिल से मिलूं, क्योंकि दिल की भावना आप लोगों की भावनाओं से जुड़ा हुआ है। लगातार आप लोगों से संपर्क में रहूं, आपसे बातें करूं, ये मेरा भावनाएं रहता है। और इन्हीं भावनाओं ने हम और आपके कड़ी को बना के रखा है, और हमेशा बना के रखेगा। यही परमात्मा से आशीर्वाद लेते हुए आप सबसे विदा चाहूँगा, और पुनः आज के हमारे होस्ट DK सिन्हा सर को निवेदन करूंगा वो आएँ और गुरुकुल को गति प्रदान करें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपने विखारविंद से हमें आशीष वचन दिए, बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, हम वाइंड अप की ओर चलते हैं, समय हो चला है। मैं हमारे गुरु जी से मैं निवेदन करूंगा कि सभी को अनम्यूट का ऑप्शन दिया जाए। जय हरि का नारा लगा के हम वाइंड अप करेंगे। जय हरि, जय हरि, जय जय हरि, जुग जुग रहे जय हरि। हरि, जय जय हरी, हरि, हर हर हरी, नगर जय हरि, हरी, डीहर नगर हरि, नगर नगर हरी, जगह जगह हरी, जय हरी। जय हरि, गिरधर हरि, नगर हरि, जय हरी, जय जय हरि, जय हरि।